श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का पर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। और दोस्तों, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग एवं अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से दोस्तों मान करके चलिए, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए। दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप नवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्टा और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मान कर चलिए, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूप मानी जाती है, माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के प्रत्येक पौधे पर, प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को
नवरात्रि के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सिर पर अगर आपने सही मुहूर्त पर नवरात्रि के किसी भी दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको कैसे धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के दिन आपको किन किन पौधों को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता में समाता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराजिता पुष्प को मतलब अपराजिता जो पौधा है उसे अपने घर में ला करके लगाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिन क्या करना है, आपको अपराजिता वृक्ष के पास में जाना है और प्रार्थना करना कि हे वृक्ष, हे पुष्प, मैं आपको अपने इस मनोकामना के लिए ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, उसे आपको जो है अपराजिता वृक्ष के पास में बुनना है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ को लेकर के आपको अपने घर में आना है और जिस प्रकार हम जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आपको जो है इस पेड़ पौधे की जड़ की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले उस जड़ के ऊपर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद इसकी पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाहते हैं तो इस जो जड़ है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख सकते हैं। गले में धारण करने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपका स्वयं रक्षा होगा, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और दोस्तों, अगर आप जो इसे अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन अपराजिता जड़ को ला करके अपने घर में जरूर रखें। दोस्तों, दूसरा है धतूरा। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा, अगर आप जो शत्रु से परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप शत्रु के डर से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है, तो आपको कुछ नहीं कर दोस्तों। नवरात्रि के दिन जो काले धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है, क्योंकि जो काले धतूरे की जड़ है उसमें भगवान शंकर जी के काल भैरव का स्वरूप जो होता है उस वास करता है, उसमें वास करते हैं। तो आप जो है नवरात्रि के दिन काला धतूरे की जड़ को अपने घर में लाएं और आप जो इसे जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इसकी पूजा पाठ करें और अपने गले में प्रार्थना करते हुए इसे धारण करें कि हे प्रभु, मैं अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, कृपया करके आप मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाएक से आपको प्रार्थना करना है। और चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकते हैं, आपसे जो भी समर्थ हो आप उस ताबीज में इसे धारण कर सकते हैं।
निश्चित ही 15 दिन के अंदर में आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो भी उपाय किया जाता है वह उपाय 100% काम करता है। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ जो है जरूर लाकर के धारण करें। दोस्तों, इसके बाद है सहदेवी। दोस्तों, सहदेवी में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप जो कर्ज की समस्या से परेशान है, कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर लिए, बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन सहदेवी की जड़ को ला करके अपने गले में धारण कर लीजिए। कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे लाकर के धारण करते हैं, तो आपके कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, नवरात्रि के दिन में जिन पेड़ पौधे के बारे में बता रहा हूं, यह सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। तो आप जो है इन जड़ को लाकर के अपने गले में जरूर धारण करें। आप प्रत्येक जड़ को नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही जड़ को लाना है। जिस जड़ को आप धारण कर रहे हैं, इसके बाद है दोस्तों आप मार्गा। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी की तरफ में होते हैं, मतलब उल्टे के तरफ में होते हैं, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका जो बीज है वह ऊपर की तरफ में होता है, लेकिन इसका जो बीज है वह उल्टे की तरफ में होता है, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमृत के कुछ बूंद थे, वह बूंद जो है इसी वृक्ष पर गिरे थे, मतलब आप मार्ग के जड़ पर गिरे हुए थे, इसीलिए यह जो आप मार्ग है हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन इसकी जड़ को उखाड़ करके ले आए, और लाने के बाद आप जो पूजा पाठ करके तो इसे तिजोरी में रखें। दोस्तों, निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी, पर आपके घर में कभी भी धन हानि नहीं होगा। आपके घर में हमेशा कहीं किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि ये जो जड़ है ये भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप जो है अपा मार्ग की जड़ को नवरात्रि के दिन लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में इसे रखें। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद है मदार। दोस्तों, जो 11 वर्ष मदार होता है, जो सफेद 11 वर्ष जो मदार होता है, उसकी जड़ जो है भगवान गणेश जी की आकृति ले लेता है। जो 11 वर्ष पुराने जड़ है ना आप मदार का, उसका जो जड़ है वह भगवान गणेश जी का आकृति ले लेता है। और बहुत से ऐसे जगह जहां पर आज भी मदार वृक्ष की जो गणेश भगवान है, मतलब मदार वृक्ष की जो जड़ के गणेश भगवान है, उसकी आज भी पूजा पाठ की जाती है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पास उसकी पूजा पाठ होती है। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप जो नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष, मतलब मदार वृक्ष की जड़ को अपने घर में लाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसे धारण करते हैं, तो आपके जितने भी विघ्न है वह विघ्न जो है समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी इसमें साक्षात निवास करते हैं। और दोस्तों, भगवान गण जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे लाकर के धारण करते हैं, तो भगवान गणेश जी आपके सभी प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जो है इसे चांदी के ताबीज में या फिर आप जो से तांबे के ताबीज में धारण कर सकती है। लेकिन मदार वृक्ष की जड़ को अगर आप जो चांदी के ताबीज में धारण करते हैं, तो इसका रिजल्ट 100% कार्य करता है। आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष की जड़ को ला करके धारण कर लीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। दोस्तों, इसके बाद है बल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी के पसीने से बेल वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ है। बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य
भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है और बेल वृक्ष के शिखर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा, बिना बेलपत्र के भगवान शंकर जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण कर लीजिए, आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी ही पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को अपने घर में लेकर के आए और इसे धारण करें। आपके हर प्रकार की मनोकामना को भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी जो है पूरा करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से 1000 तीर्थों का जो है दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप जो है बेल वृक्ष की जड़ को नवरात्रि के दिन लाकर के जरूर धारण करें। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे, आपके हर प्रकार की इच्छा जो है पूरा होंगे, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जो है आपके सभी प्रकार की मनोकामना को पूरा करेंगे, आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आप जो नवरात्र के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के जरूर धारण करें। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च 2025 दिन रविवार से 6 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही कीमती इसकी फूल है। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में नवरात्रि के दिन यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी न किसी समस्याओं को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाए, सीख जाए, तो हम बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारिक लाभों को जान जाए तो कई प्रकार के अपने समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही तत्काल हम उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल है। इनके 3 प्रजाति आती है, एक वाइट कलर की होती है और यह जो है यह रेड कलर की है, और एक जो आती है वह पिंक कलर की आती है। तो ये 3 प्रकार के प्रजाति खासकर पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या जिस स्थान पर रहती हैं, इसे बहुत से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचे में इसे शोभे के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है,
इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी तक जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होता है व्यर्थ नहीं जाता है। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल करके काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेदिक की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सच्चे दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि पत्थरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपके पत्थरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंड स्टोन, गुर्दे की जो पत्थरी है, किसी भी प्रकार के पत्थरी हो, वह पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। यह पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पत्थरी के बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प एवं इसके पत्तियां का पाउडर आता है। आप मार्केट में हिबिस्क पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते तो नेचुरल इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए, और इसके पाउडर को 2 चम्मच या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में उबाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको इसमें पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास जो है इसमें पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है, और यह उपाय आपको खाली पेट करना है, सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसा हम विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसी विधि को करने से कैसी भी पत्थरी की जो भी बीमारी है, कैसी भी पत्थरी की बीमारी हो, मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाता है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें यह दवा बता सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यह आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टेबलेट खाते होंगे। अब ऐसा आपको टेबलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, उसमें आपको कुछ भी चीज़ नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं।
थोड़ा सा गुड़ रख लेना, और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसे बनाना है। तो इसे चाय बना करके इनका जो पुष्प का रस है, इसकी चाय बना करके पीने से आयरन की कमी को, अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से इसे आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चले, तो एस्ट्रोलॉजी की ओर अगर ले चले, तो खून की कमी मंगल दोष के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? तो मंगल से लाल कलर जुड़ा होता है, तो आपके खून की समस्या को समाप्त करेगा। दोस्तों, इसके बाद यह वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगता है, और जैसे लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटना ही घटना है। तो आप जो है इसके चाय बना करके अपने वजन को घटा सकते हैं। दोस्तों चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताता हूं, धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। तो महालक्ष्मी और ना दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, और साथ भगवान हनुमान जी महाराज को यह जो गुड़हल का पुष्प है यह बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यह रेड कलर के होने के कारण यह रेड कलर जितने भी पुष्प हैं मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं। दोस्तों, गुड़हल का पुष्प माता रानी को क्यों चढ़ाते हैं और क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, क्यों या मां लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं? तो विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन समृद्धि चाहिए, तो इसे चढ़ाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधित कोई भी बीमारी है, चर्म रोग संबंधित कोई भी बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मनमुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेट हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसे माताएं बहनें होते हैं जो विवाह कर चुकी है लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। यह सब क्यों होता है? यह मंगल दोष के कारण ही होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं, मंगल दोष के कारण। अगर आपके जीवन में लगा है मंगल दोष, तो आप कितना भी विवाह कर लीजिए, आने वाले आपके जो भी पत्नी है, अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी भी डेट हो जाएगी। तो एक काम करना, मंगल को बलवान करने के लिए आपको मंगल दोष लगा है तो उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। आपके हर प्रकार के किसी भी प्रकार के मंगल दोष लगाएं, वह समाप्त हो जाएगा। और गुड़हल पुष्प के केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक हनुमान जी महाराज को चढ़ा देते हैं, हनुमान जी महाराज को नित्य चढ़ा देते हैं, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान मिट जाता है। क्योंकि मंगल दोष लगने का कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। खासकर मंगल दोस्त जिन्हें लगा होता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत सारा परेशानी आती है। उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट से गुजरता है। इसीलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बहन हमारी वीडियो को देख रही है, क्योंकि वास्तुशास्त्र ज्ञान एक चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है जो हमारी बहन हमारी वीडियो को देख रहा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे हैं उसे आप अपने घर में लगाइए और इसका एक एक पुष्प प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को स्त्री छूना नहीं होता है, इन्हें स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप जो है पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से या पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप जो है एक पुष्प हनुमान जी
महाराज को चढ़ाएब आप 5 पुष्प चढ़ाते हैं तो यह अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प बता रहा हूं आप अपने समर्थक अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें डेली ये पुष्प नहीं मिल पाते हैं। तो आपसे जितना भी मन पड़े, आपसे जितना भी हो सके, आप बिल्कुल चढ़ाएब, लाभ अवश्य मिलेगा। यह उपाय कोई भी कर सकता है, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा है वह दूर हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर प्राप्त होती है। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, दोस्तों, फिर ऐसा व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चल रही प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक कि यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, लाल किताब में यह भी लिखा है कि यहां तक कि यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति शनि के अड़ैया या फिर पौनी दशा से परेशान है तो उसे 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो, वह पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो मध्य समय कहा जाता है, मतलब संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाएब की मनोकामना पूरा होती है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाई जाती है। कोई भी विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए, 100% आपको लाभ मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह बिल्कुल भी नहीं है, और आप किसी भी प्रकार का संदेह ना करें, क्योंकि यह प्रयोग प्रमाणित है। हम बहुत सारे लोगों को करा चुकी हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं, जो एक काम करना, अगर माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष के, ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर के नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन में 9 बजे के बाद में आपको नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है, और रेड कलर के आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना, बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूरा होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। माता रानी आपके मनोकामना को पूरा करेंगे। अगर आप यह उपाय कर लिए तो खासकर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाई जाती है, ऐसा भी माना जाता है। हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है, अगर माता नव दुर्गा को गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाए तो उसका पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल गुड़हल के एक पुष्प माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल ही जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता नवदगा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्न जितना नहीं होता उतना केवल एक ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती है। तो आपको क्या करना है, माता नव दुर्गा को कोई विशेष मनोकामना है तो जैसे मैंने इस वीडियो में उपाय बताया है, ये उपाय करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना है, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप चाहते कि लंबे समय से, जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमार से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो लोग बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा आपको दूध ले लेना है। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें, और इस दूध को जाग के आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए, और नित्य केवल 7 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो उनके बीमारी में लाभ मिलता है।
जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर के कहीं रो ले या फिर ईश्वर के सामने रो ले, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% आपको लाभ मिलता है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। माता रानी आपके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा मां ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। भक्तों, आपको हम बता दें, इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा मां की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा और व्रत का पारण उसी दिन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में दुर्गा मां की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा मां का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा मां के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। दुर्गा मां ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकार करके पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुबंध होते हैं तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी भी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। दुर्गा मां टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा मां तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा मां सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा मां को प्रसन्न करना है
तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमें हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में न दिन विश्राम करेंगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 30 मार्च से तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह एक छोटी सी चीज घर में लाने से दुर्गा मां खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा मां अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। भक्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है।
भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेता कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग हम सभी दुर्गा मां के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा मां को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा मां काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्गा भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा मां को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा मां को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा मां को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा मां को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा मां को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। 7, इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वस्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बने कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए इतना ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वस्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय मां दुर्गा जरूर लिखें, जिसकी मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रों में रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदल की जरूरत है। नंबर 2,
अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर चैत्र नवरात्रों के दिनों में अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकलता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उसे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, चैत्र नवरात्रों के दिनों में मुख्य द्वार पर तलवार चाकू भूलकर नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रों के दिनों में घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर ना आए। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियां के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो तो उन्हें कभी भी चैत्र नवरात्रि हो के दिनों में के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता है वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है।
मानता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और वह हमेशा फटे हाल बना रहता है। नंबर 15। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रहण से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मानता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है।